आए तब तक के लिए आ गए ये आ गए मतलब आ गए चलो आ आ गए। जाओ। हाँ खान साहब जी बोलिए, बात करिए। पता नहीं क्यों बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। अच्छा कोई बात नहीं है, चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें आपके रसूल हाँ जी 40 साल की उम्र तक जी। तो रसूल नहीं थे, ठीक है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक नैरेटिव उनको वो गारे हिरा हाँ में जी थे, फिर उनको वही आती है, वही आने के बाद वो अपनी बीवी के पास जाते हैं, बीवी जो है उनको वर्का बिन नौफल के पास लेके जाती है, वर्का बिन नौफल उनको बताते हैं कि आप तो अल्लाह के नबी हैं। अब ये सब हाँ। होने से पहले मेरे भाई रसूलुल्लाह ने शादी भी कर रखी थी, रसूलुल्लाह के बच्चे भी थे। रसूलुल्लाह जो है वो एक कुरैशी खानदान के अंदर थे, जो खुद एक पॉलीथीइस्ट खानदान था, जो अल्लात, उज़्ज़ा और मनात की पूजा करते थे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरा आपसे सवाल ये था, क्योंकि आपने कहा कि आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए इसलिए आप मुसलमान हैं। तो मेरे भाई तो फिर इस लॉजिक से फिर रसूलुल्लाह भी तो काफ़िर ही थे, क्योंकि वो काफ़िर घर में पैदा हुए थे। तो उनको भी फिर इस्लाम में नहीं आना चाहिए था। और ना सिर्फ रसूल, बल्कि उमर बिन खत्ताब, अबू बकर, अली, ये जितने भी लोग थे, ये पैदा तो किसी काफिर के घर में ही हुए थे। इन लोगों ने बाद में इस्लाम कबूल किया। तो आपके तो लॉजिक से वही तो इन तो लोगों को तो मुसलमान होना ही नहीं चाहिए था मेरे भाई। कि जब जैसा अल्लाह पाक ने उनका, अभी आपने ही बोला ना कि नबी को अल्लाह पाक ने वो 40 साल की उम्र के बाद ये दिया, हम्म। तो तभी तो न हुए वो मुसलमान, तभी तो इस्लाम का मेरे वर्चस्व हुआ। मेरे भाई वो तो ठीक है, मैं आपकी बात भाई वो तो उससे मैंने पहले खुद ही तो उनको कहा। ये नहीं पता था ना कि मैं नबी हूँ। जी। मेरे भाई सुनिए हाँ सुनिए, आप मेरा पूरा लॉजिक समझ नहीं पाए। आप मुसलमान हैं क्योंकि आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। मैं आप ही के लॉजिक को रसूलुल्लाह हाँ पे और रसूलुल्लाह के जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो काफिर घर में जी पैदा हुए, लेकिन वो बाद में मुसलमान हो गए। ठीक है? क्यों हुए? जी। क्यों हुए? अगर मान के चलिए, भैया मैं कह देता हूँ हाँ मेरे प्यारे भाई, आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप मुसलमान हैं। 2 मिनट के लिए भूल, ठीक है और मैं बोलिए। आपको ये कह दूँ कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे वही हम्म आती है। ठीक है? हम्म। मैं आपको 2-3 जो है जादू के कुछ करिश्मे करके दिखा दूँ, मतलब कोई जो है अपना आप एक बंदे को जो है 10 फीट ऊपर उठा लूँ बगैर किसी सपोर्ट के, या मैं किसी चीज़ को जो है एंटी ग्रेविटी बना दूँ, वो उड़ रही हो। 2-3 आपको अजूबे दिखा दूँ, मैं आपको बोलूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पे ईमान लेके आओ, और आप मुसलमान नहीं हो, मुसलमान नहीं हो। आप लेके आओगे? हम्म। आप लेके आओगे क्या? भैया आज उस समय का दौर जो था ना, उस समय का दौर में ज्यादा वो नफसा नफसी थी उस समय काफी। एग्जैक्टली हाँ उस दौर में आप 14 साल पहले, उस दौर के अंदर अगर कुछ हुआ भी होता तो हमें तो नहीं पता ना। पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, हमें क्या पता। आप तो भाई बेसिकली आप अपने, सुनिए, आप अपने एंसेस्टर्स का बोझ, मतलब कि अपने जो पूर्वज हैं आपके, या आप कह लीजिए कि आपके जो आबा अजवाज थे, आप उनका बोझ लेके घूम रहे हो। अब उन्होंने किस नहीं, सिचुएशन में इस्लाम, सुनिए ना, उन्होंने किस सिचुएशन में इस्लाम कबूल किया होगा, हमें नहीं पता। हो सकता है कि आपके जो आबो अजवाज थे, क्योंकि आप खान साहब हो, आप तो कोई अरबी नहीं हो, तो हो सकता है कि वो जिजिया की वजह से मुसलमान हुए हों। हो सकता है किसी सूफी बंदे की वजह से हुए हों। हो सकता है कि शायद मे बी उनको जो है किसी जंग के अंदर शामिल होना हो, इसीलिए मुसलमान हुए हो। लेकिन इतना नहीं जरूर पूरी पता है दुनिया कि में वो सुनो, किसी, जी सुनो बोलिए। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड है। बिल्कुल। तो भाई यही तो बात है कि सारे आपने कन्वर्ट। चूज़ तो नहीं किया ना मेरे भाई। क्या आपने अपनी नहीं मर्ज़ी देखो से चूज़ मैंने नहीं चूज किया नहीं ना? किया, भले ही वो बात अलग है, पर जितने भी हैं सब के सब कन्वर्टेड है, सबने इस्लाम कबूल किया है। ठीक है। वेरी गुड, पैदा कोई नहीं वेरी हुआ, गुड। जब रसूलुल्लाह के बाद से वही आए, उन्होंने बताया कि इस्लाम एक है, अल्लाह को खुदा को मानो, एक जो है, जो निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है, जो खुदा है, उसकी इबादत करनी है आपको। नहीं, ये वो उसके बाद निराकार तो तो फिर सबने इस्लाम सुनिए कबूल करते हैं, जिसको जैसा लगा, मेरे कि भाई, चाहे वो जजिया करते हो, क्या चाहे वो गारंटी दबाव है? से हो, चाहे सुनिए, सूफी से हो। सुनिए, क्या पता क्या गारंटी है कि आपके बाप-दादा ने जब इस्लाम कबूल किया था, वो फ़ैसला सही था या गलत था उनका? क्या पता? आपको कुछ पता है क्या? गारंटी है क्या इस बात की? भाई उस चीज को अगर एक बार था, मुझे चलो गारंटी नहीं है, उनको उसके बाद में जब उनकी औलादें जो होती हैं, उन्होंने कबूल कर लिया, मेरे दादा ने, जैसे अब ये सपोज करें मेरे दादा ने इस्लाम कबूल करा, ठीक है, अब मेरे दादा एक्सपायर हो गए, मेरे बाप तो जिंदा है, अब मेरे बाप के बाद की जो औलाद है, मैं तो जिंदा हूँ, जैसे अब मुझको तो पता चलेगा कि उन्होंने किस बेस पर किया था, वो तो बताएंगे मुझे कि अब अपन ने डर के मारे किया या अपन ने खुशी से किया, क्या गया, फिर उस इस्लाम को आदमी जानेगा नहीं कि इसके अंदर क्या खूबी है, तभी तो आदमी इस्लाम को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो वहीं छोड़ देता वो। वेरी गुड। अब थर्ड मेरी बात जनरेशन सुनिए, जो होती है वो वहीं छोड़ देती। देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए मोस्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे लोग तकरीबन कन्वर्ट ही हैं, स्पेशली अपने जो खित्ता है,
जो बरे सगीर जिसको हम कहते हैं, बरे सगीर के अंदर जितने भी मुसलमान मौजूद हैं, इनकी कन्वर्जन की स्टोरी मोस्ट लाइकली 2 तरीके से हुई है, ठीक है? एक तो वो लोग हैं जो दबाव के अंदर आके और जिज़िया की वजह से परेशान होके या हाई स्टेटस को, मतलब क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत रही है, तो हाई स्टेटस को एन्जॉय करने के लिए मुसलमान हुए। एक तो ये तबका था। दूसरा वो वाला तबका था जो सूफी हज़रात और दाइयों के चक्कर में जाके इस्लाम कबूल किए। अच्छा, एक और भी तबका था। एक वो भी तबका था जिनका सरदार होता था, कबीलाई निज़ाम होता था पहले। तो मान के चलिए पठानों का एक सरदार है, अचकज़ई पठान है, उनका एक सरदार है। अब वो सरदार ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उस सरदार के पीछे पूरा का पूरा कबीला भी मुसलमान हो जाता था, बगैर किसी जांच पड़ताल किए या कुछ किए। और पहले ऐसा ही होता था, हर रिलीजन, इस्लाम नहीं बल्कि हर रिलीजन के साथ ऐसा ही होता था। अब बात यह है कि पुरानी चीजें तो गुजर गई हैं, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं। इस वक्त के ऊपर बात कर लेते हैं मेरे भाई। इस्लाम जो एक मजहब है, क्लेम तो करते हैं मुसलमान की एक अच्छा मजहब है, अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है, ठीक है। अनसाइंटिफिक बातें कुरान आपको बताता है, कुरान आपको इमोरल बातें बताता है। तो एक ऐसा मजहब जिसके अंदर बुराइयां मौजूद हैं और गलतियां मौजूद हैं, उसको आप अपने सर पे क्यों लेके घूम रहे हो? नहीं, गलतियां तो किसमें नहीं है, बताओ ना। अब ऐसा कोई ऐसा आप बता दो, हिंदू धर्म में, सनातन में ले लो, बुद्धिस्ट में ले लो, जैन में ले लो, और ईसाई में ले लो, यहूदी में, आप ऐसा बताओ जिसमें बुराई ना हो, जिसमें गलतियां ना हो। आप बिल्कुल, अगर किसको फिर आपको ऐसा प्रेफरेंस लगता है, बता नहीं सकते हो सुनिए कि ना, नहीं अगर इस्लाम आपको सबसे ऐसा अच्छा ये लगता है? है, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि अगर आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है, ठीक है, और आपने सिर्फ सुना सुनाया है, तो इसका मतलब है आपको पता नहीं है कि उसके अंदर गलतियां हैं या नहीं है। वो आपने सुनी होंगी, ठीक है, कोई बात नहीं नहीं, है। और किस अगर चीज आपको के बारे में लगता भी है, गलती बताओ आप। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता भी है खान साहब कि उनके अंदर गलतियां हैं, तो फिर ठीक है, सारों में गलतियां, तो ये तो अच्छी बात है, फिर बन जाओ, एथिस्ट बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी मत मानो, क्या है, कोई मौत तो नहीं आ रही। इस वक्त दुनिया की जो आबादी है मेरे भाई, चाइना के हम्म। अंदर, जापान के अंदर, यूरोप के अंदर 50% से ज्यादा तो एथिस्ट ही, एग्नोस्टिक एथिस्ट है, किसी चीज में मानते नहीं है वो लोग। तो फिर है ना कोई पूरे। उनको, हाँ जी, अब वो है ना, यतीश सबसे ज्यादा वो नहीं मानते किसी को। अरे तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि एथिस्ट है ना सर। तो उससे कोई हाँ। फर्क तो नहीं पड़ जाता है अगर आप नहीं क्योंकि पड़ता आप कह रहे किसी हैं को ना कि फर्क। गलतियां तो सबके हैं, गलतियां सब में हैं, तो ठीक है, फिर कोई भी ना फॉलो करो, लेकिन एटलीस्ट जो सबसे घटिया है उसमें से तो निकलो। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि वो सबसे घटिया, इससे भी घटिया और भी तो हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस ये सबसे घटिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर मोरालिटी नाम की, देखें, कुछ तो रिलीजन तो साइंटिफिक मसले होते हैं, लेकिन आपके रिलीजन के अंदर तो मोरालिटी का मसला है। नहीं, ये तो आप मोरालिटी गलत सबसे कह रहे हो कि ज्यादा, साइंटिफिक, ये तो आपने बनाया कि इसमें साइंटिफिक है, आप अपने बोल रहे हो। अरे मैं भाई या मोरालिटी तो की आप बात किसी कर को रहा हूँ। किसी से कंपेयर करो, आपकी ये इस्लाम से ये कंपेयर ज्यादा बेहतर है, मैं तो आप आपको उसके एग्जांपल हिसाब से देता हूँ, बताओ। चलिए मैं हाँ। बताता हूँ। मान के चलिए आपकी एक बहन या बेटी है, या आपके घर की हम्म। कोई लड़की है, वो सड़क पे चल रही है, कोई बंदा आ जाता है, कोई 1.5 फुट या 3-4 फुट का एक आदमी आ जाता है, शक्ल से बदसूरत और बिल्कुल ही वाहियात किस्म का इंसान, वो आपके बेटी को या बहन को या आपके घर की किसी भी लड़की को छेड़ता है और चुम्मी दे देता है, चुम्मी समझते हो ना, किस हम्म। कर देता है। मुझे हाँ, बताओ आप उस आदमी के साथ क्या करोगे? उसको अपने हिसाब से मारेंगे उसको। अच्छा, आप उसको मारोगे, उस, लेकिन क्यों आपका इस्लाम कनपट्टा इस नहीं बात दे की इजाजत नहीं देता है। आपको पता है देंगे आपके उसका। रसूलुल्लाह ने क्या कहा है? आपको पता है आपके रसूलुल्लाह ने क्या? क्या कहा है? क्या कहा है? आपके रसूलुल्लाह ने क्या? कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो उस लड़के हम्म। ने जिसने उसको चुम्मा दिया, उसको बोलो भाई नमाज नमाज की नफलें अदा कर दो, ज्यादा नमाज पढ़ लो, कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दो। अब देखो, ये बताओ। चीजें तो कई तो उन्होंने जो कहा है, और उसमें इस्लाम में ये भी बताया है कि आपको अगर मॉडर्न के हिसाब से भी अपना इस्लाम को करना है, ठीक है, ये नहीं कि आप इस्लाम को उसमें जैसे आप समझ, मेरी कोई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अब आप ये कह रहे हैं आज के टाइम पे मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो ये इस्लाम में कहीं नहीं है कि आप मोबाइल पे बात करें, टीवी देख रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ये मॉडर्न के हिसाब से भी तो मैं अपने आप को बदला। अब अच्छा, आपको इत्तेफाक पता तो है उस समय आपके रसूलुल्लाह ने अपने ही बेटे के साथ शादी कर ली, क्या ये ठीक था? कहाँ करी, किसमें, बताओ। जैद जैद जो रसूलुल्लाह का गोद लिया हुआ बेटा था, उसकी बीवी के साथ उन्होंने शादी कर ली, क्यों की? भाई गोद लिया हुआ था ना तो उसका, तो गोद ये लिया हुआ, ये गोद तो लिया हुआ, बट अच्छा कंसेप्ट है मतलब कईयों होता का। मेरे भाई। मैं अगर आप हाँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप कुत्ता भी पाल लेना और बचपन से उसको पाले, उसको दूध पिलाए, उसके साथ आपकी अटैचमेंट हो जाए, तो उससे भी आप 2 कदम जो है ना दूरी रख के चलते हो। आपको पता है, प्यार हो जाता है ना, इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं इंसान के, इंसान है। अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि आपने घर में किसी को गोद ले लिया,
आपको, आपने कहा ना गोद लिया हुआ बच्चा है, तो मान के चलिए खान साहब कि आपने जो है आज 3-4 साल की लड़की को अपने घर में गोद ले लिया, 18 साल की वो हो जाती है, तो क्या आप उसके साथ सो जाओगे? देखो इस्लाम उसके साथ में, शादी करोगे? ये मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम में नहीं साफ नहीं नहीं लिखा है, नहीं, मुझे जिस, जवाब चाहिए सुनो भाई, पहले पहले एक मेरी बात सेकंड। सुन लो, खान साहब, पहले मेरी बात तो खान सुन लो साहब, आप। सुनो सुनो अरे सुनो, खान साहब इसमें साफ ये सुनिए ना। लिखा है, अरे सुन तो लो भाई। अच्छा फिर ठीक मैं है, आपके बोलिए पास सुन, बोलिए। इस्लाम में साफ ये लिखा है, जिस माँ के अंदर जैसे आपने दूध पिया है जिसका, और जो आपकी माँ से जनी हुई है, मतलब उससे उससे शादी नहीं कर सकते आप, ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बस। वही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके घर के अंदर आपने 2 साल 3 साल की लड़की को गोद ले लिया, वो लड़की बड़ी हो जाती है, आप अभी 55 साल के हो चुके हो, अब वो लड़की 18 साल की हो चुकी है, क्या आप उस लड़की के साथ सो जाओगे? आप उसके साथ शादी कर लोगे? क्योंकि आपका इस्लाम तो इजाजत देता है और रसूलुल्लाह ने की भी है, मुझे बताओ, करोगे? भाई ये चीजें इजाजत देता है, वो तो इजाजत है उसके लिए उसमें। हाँ, तो रसूलुल्लाह ने तो खुद करके दिखा दिए, रसूलुल्लाह ने अपने तो मैं बेटे वो, की अगर बेटी रसूल अल्लाह ने के साथ तो शादी की। विधवा से भी शादी करके दिखाई है उन्होंने तो। अरे भाई, अभी विधवा की बात नहीं कर रहा हूँ ना, उधर भी जाएंगे, पहले इसकी तो बात कर लो, क्या ये सही है या गलत है? कि भाई जो आप एक सिक्के का एक पहलू का देखते हो, दूसरा पहलू भी तो देखो ना। रसूल अल्लाह ने तो एक विधवा क्या से भी पहला? शादी करी है। कहाँ पहले इंडिया में आपको तो, पता है कैसे शादी हुई थी? आपको पता है कैसे शादी हुई थी? इंडिया में तो विधवाओं की शादी नहीं होती थी, उनको सती कर दिया गया था। अरे भाई छोड़ो ना, इंडिया के अंदर सती हो जाती थी, हमें क्या लेना देना उससे? आप अपना बताओ ना, आप तो मुसलमान हो ना, चलो बताओ। मैंने आपको बता आपके तो दिया रसूल ने, भाई, अरे भाई रसूल आपके अल्लाह ने रसूल ने, विधवा से भी तो सुनिए, शादी करी, ये भी तो देखो ना। आपके रसूल ने, मेरे प्यारे भाई, आपके रसूल ने अपने बेटे, गोद लिए हुए बेटे की बीवी के साथ शादी किस तरीके से की थी, आपको इसका इल्म है या नहीं है? बताइए, अगर नहीं है नहीं, तो मैं इसका आपको मुझे बताता नहीं हूँ। है, मुझे नहीं जानकारी, इसका नाम बताओ किसके संग में कोई थी, उनका नाम क्या था, जैनब, बीवी से कौन सी थी। जैनब उसकी बीवी का नाम था, मैं आपको नहीं, बताता हूँ। उनका जानकारी नहीं है हाँ, मेरी। सुन लीजिए और इसको कंफर्म कर जी लीजिएगा, ठीक है? जी, कहाँ कर आपके लूंगा फोन को। रसूलुल्लाह, आपके प्यारे रसूलुल्लाह एक दिन जो है वो ज़ैनब के घर पे पहुंचे, ठीक है? मतलब कि अपने हम्म अपने गोद लिए हुए बेटे ज़ैद बिन हारिस के घर पे पहुंचे। वहां पे ज़ैद बिन हारिस मौजूद नहीं थे, ठीक है? ज़ैद हम्म बिन हारिस मौजूद नहीं थे, तो आपके रसूलुल्लाह की नजर उनकी बीवी पे गई, जो जिसका नाम था ज़ैनब, ठीक है? और ज़ैनब ने हम्म हिजाब नहीं कर रखा था, उसकी छाती ज़ाहिर हो रही थी, रसूलुल्लाह की आंख वहां पे पड़ गई, ठीक है? रसूलुल्लाह की आंख वहां पे पड़ने के बाद रसूलुल्लाह जाते, मतलब कि वापस मोड़ लेते हैं और फिर अपने ही आप से बतियाना शुरू कर देते हैं। वो अरबी में कहते हैं, क्या कहते हैं यार, सुबहान अल्लाह है मुकल्लिबुल कलूब, ठीक है? सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कलूब, ये कहते कहते 3-4 बार कहते निकल जाते हैं, सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कलूब, सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कलूब। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, तारीफ कर रहा है अल्लाह की जात की जो दिलों को चेंज कर देता है, दिलों को तब्दील कर देता है, ठीक है? कुलूब का मतलब होता है दिलों, और चेंज कर देता है, मतलब कि आपका दिमाग आपके दिल को चेंज कर देता है। अब ये कहते कहते चल गए, जैद बिन हारिस जो उनका बेटा था वो वापस पहुंचता है घर पे, उनकी बीवी जो है वो उनको पूरा वाकया बताते हैं कि भाई आपका बाप आया था, मुझे इस हालत में देख लिया, और जाते जाते ये बोलते चले गए सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कलूब, सुबहान अल्लाह मुकल्लिबुल कलूब। जैद तो समझ गया कि यार अब ये तो मसला हो गया। जैद जो है अपने बाप के पास, मतलब कि रसूलुल्लाह के पास पहुंच जाता है, रसूलुल्लाह को बोलता है कि भाई मैंने मैंने कर ली इससे शादी, जो भी थी, मैं तलाक दे देता हूँ, आप शादी कर लो। रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह से डरो, इसको रखो, अपनी बीवी को अपने पास रखो। लेकिन मजे की बात क्या है कि हदीस और तफसीर के अंदर आता है कि जैद बिन हारिस वापस गए, जैद बिन हारिस का जो नीचे का सामान है वो सूझ जाता है, वो हम बिस्तरी नहीं कर पाते हैं जैनब के साथ, क्योंकि अल्लाह के रसूल की आंख पड़ गई थी उनके ऊपर। तो अल्लाह ने बेसिकली उनका नामुश्किल कर दिया, ठीक है? उनको इतना मजबूर कर दिया, बेसिकली वो किसी काबिल नहीं रहे कि वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर पाए। बाद में उनके बेटे ने, जैद बिन हारिस ने तलाक दी जैनब को, और रसूलुल्लाह ने फिर उनसे शादी की, ठीक है? और कुरान के अंदर इसके ऊपर आयत भी आती है मेरे ख्याल से। तो मेरे भाई फिर कुरान के अंदर आता है कि आपके जो ये बेटे हैं जो आपने गोद लिए हुए हैं, इनसे, इनकी बीवियों के साथ आप शादी करते तो कोई टेंशन नहीं है। पहले अरब के अंदर, इससे पहले, ठीक है, इस वाक्य से पहले अरबों के अंदर ये चीज हराम थी, ये चीज बुरी मानी जाती थी कि आपने अपने गोद लिए हुए बेटा या बेटी के बहू के साथ, इवन उसके साथ शादी कर ली हो या निकाह कर लिया, इसको बुरा माना जाता था। लेकिन इस प्रथा को खत्म करने वाला कौन? आपका रसूल। कितना इमोरल इंसान था। इतनी अच्छी, जो इंसानियत के अंदर एक अच्छी चीज है, गोद लेना किसी के बच्चे को, उसको अपना बच्चा बना के पालना, उसके प्रति या उसके उसके लिए इस टाइप की फीलिंग्स डेवलप करना, कितनी घटिया बात है, कितनी घटिया बात है। और ये घटिया बातों में से एक बात है मेरे भाई, इसके अलावा मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं आपके रसूल की,
9 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची थी आयशा जब ये निकाह तय हुआ था, 9 साल की बच्ची उसके साथ रुखसती की, खुद की उम्र क्या थी, 53 साल के बुढ़े थे, छोटी बच्ची के साथ निकाह कर रहे हैं। ये है आपके कायनात के देखो मालिक, जो छह कायनात के छह गॉड साल कहा की है गया ना, है। मैं सुनो आपको सुनो बता सुनो दूं सुनो, छह छह जी, साल वाली की कंसेप्ट को जो आप कह रहे हो ना, ये तो अपने यहाँ पे भी इंडिया में भी है ना, कईयों की बचपन में अरे शादी इंडिया हो में, गई है, जो आप जैसे भी देख इंडिया में, लेना। ओ ठीक है। भाई आई डोंट केयर, हाँ। इंडिया, मैंने क्यों आपको क्या कहा, क्यों अगर सारे क्यों गलत आई है डोंट केयर, क्यों क्यों भाई क्यों? मैं बताता इस हूँ, बात पे तो आई क्या डोंट केयर क्या मुसलमान कह है, रहे हो आप? ये तो एक क्योंकि चलन मुसलमानों, चला है ना ओ भाई भाई। सुनो 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 सुनो, ये भाई, तो एक चलन चला पुराने समय का, चाहे वो आप इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो। सुनिए पहले कम उम्र की सुनिए, बच्चों की शादी कर अरे दी ठंड जाती थी। पाइए भाई, ठंड पाओ कलेजे से ठंड पाओ। सुनो, अगर किसी के अंदर भी है ना, मैं उसको भी गलत कहूंगा, ठीक है, ये मत समझिए अरे कि अगर गलत किसी और कहाँ की, है? ये अरे तो भाई अभी ब्रेक तो कानून बना मारो, आपका 18 साल में, तो सुनिए अपने यहाँ 18 साल बनाई सुनिए गई। और साहब, अमेरिका खान में तो साहब, 15 साल की लड़की का वो है शादी करने का, वहां अरे का। कौन नहीं है, किसने कहा शादी करने का है, 15 साल के अंदर में वो कंसेंटफुली सेक्स कर सकती है, लेकिन तो कंसेंटफुली है सेक्स अपने उम्र के लोगों के साथ कर सकती है, 53 साल के बुढ़े के साथ नहीं। समझो भाई, बात का फर्क अब ये समझो, तो उसकी अमेरिका मर्जी है, के वो अंदर, किसी से अबे भी रुक सेक्स कर ले, जाओ, 15 साल वाली लड़की। भाई साहब ये मेरी क्या बात तुम सुनिए, उस पर बैन लगा यूरोप के अंदर, सुन लीजिए, यूरोप के होगा कि नहीं? अंदर 15 साल की लड़की तो 15 उससे नहीं करेगी, उससे करेगी। जब उन्होंने एक लिख दिया, उसमें 15 साल की सुनिए में ना है। भाई साहब, पढ़, एक मिनट, आपने कहा कि आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो मुझे बताने दीजिए, सुन लीजिए एक बार, सुनना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। यूरोप अमेरिका के अंदर सेक्स करते हैं लोग, हाई स्कूल के अंदर वर्जिनिटी लूज होती है, मैं मानता हूं, लेकिन वो अपने एज के लोगों के साथ होती है, ठीक है। अगर कोई मेच्योर बंदा, मतलब 18 साल की उम्र के ऊपर का बंदा या 18 साल का बंदा किसी 18 साल के नीचे की लड़की या लड़के के साथ कुछ भी करता है, तो वो क्राइम है, उसको पेडोफिलिया के अंदर चार्ज किया जाएगा, उसको जेल के अंदर ठोका जाएगा, क्योंकि वो बच्चे के साथ कर रहा है, क्योंकि अरे लीगली वो बच्ची है या बच्चा ही वो है, उसने लड़का या वहां पे लड़की का, उन्होंने, एक बार बताओ मुझे, उस कई नहीं पहले मुझे पुराने आपका, समय में कम जी सुनो जी, सुनो सुनो, पुराने काफी टाइम पहले कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती थी नहीं होती थी? हम्म, पहले ये बताओ मुझे। नहीं होती होती थी थी, ना? आपके रसूल ने अरे अपनी खुद की बेटी क्यों? फातिमा, सुनिए सुनिए, अरे जवाब ले नहीं लीजिए नहीं, ना, आप पहले आपके जवाब दो, रसूल ने, पहले नहीं नहीं, खान पहले आप साहब, जवाब दो, शादी होती थी कि नहीं होती थी तहमुल पहले? तहमुल से मेरे प्यारे भाई खान साहब, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने कहा पहले नहीं, छोटी उम्र आप में अपने शादियां हो उस जाती पे थी, मैं एग्जाम्पल आपसे, पे ले लेते हो। अरे आप हाँ मेरी दे तो बात रहा कोई तो हूँ, जवाब दो ना। ठीक है मैं देता हूँ, अब चुप हो जाइए एक मिनट। खान साहब, पहले जमाने में छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, ठीक हाँ है, तो लेकिन मानो ना उस चीज जो, उन, तो भाई वो अरे चलन तो रुकिए, इसको चलता रहा, उस चीज को तो अपडेट किया आज के समय में। रुकिए ना, मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। जब बात आई थी आपके रसूल की अपनी बेटी पे फातिमा के ऊपर, तो रसूलुल्लाह ने साफ साफ मना कर दिया था अबू बकर को कि मेरी बेटी अभी छोटी है शादी के हिसाब से, लेकिन जब बात आई अबू बकर की खुद की बेटी के ऊपर, तब तो रसूलुल्लाह ने शादी कर ली 9 साल की उम्र में। हाँ जी, कुछ बोलिए आप फातिमा बहन। हाँ, मैं बोल रही थी इसका रेफरेंस चाहे तो निकाल दूं क्या बोल के पूछ रही थी। हाँ ओके ओके, नहीं रेफरेंस की अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी, अगर ये मांगेगा तो दे देंगे, लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ इसकी सारी की रेफरेंस है वैसे। तो हाँ, नहीं अपनी नहीं, बेटी के ऊपर, हाँ अपनी बेटी के ऊपर तो उन्होंने, उनको जो है वो 9 साल छोटी उम्र लग रही थी, 10 साल छोटी उम्र लग रही थी, वो उनको और ज्यादा, मतलब चाहते थे कि 15-16 साल की हो फिर जाके शादी कराएंगे, लेकिन खुद दूसरों की बेटियों के अंदर उनको पे ये चीज नजर नहीं आ रही थी। आयशा अरे 9 साल, अच्छा अब मुझे सुनिए एक ना, चीज बताओ, आप मेरी बात सुनो। सुनिए ना, आप जी मेरी तो जी, सुन लो, इस पे मैं नहीं बोलूंगा, जवाब दो कुछ। बोलिए, देखो, अपन अपनी बहनों की या बच्चों की शादी करते हैं, तो एक फिक्स, गवर्नमेंट ने अपने 18 साल की एज फिक्स करी है, ठीक है। अब अपन पर्टिकुलर ये तो नहीं कि 18 पे ही शादी करते हैं, कोई 22 पे करता है, कोई 28 पे करता है, कोई 30 पे करता है, कोई 34 पे करता है, कोई 40 पे करता है, एक एज फिक्स है क्या? और उन्हें एक लिमिट दे दी, 18 साल के बाद आप शादी कभी भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल, आगे मेरी आया बात ना, सुनिए, बताओ आप ये चीज। हाँ तो अभी आप सवाल करते तो हैं, अब पूछ उस मेरी चीज बात, पे तो क्लियर हो गया ना। अब वो अपनी मोड़ की बच्ची की शादी कभी भी करें भाई, इसमें तो ठीक आपको बहस करना ही नहीं चाहिए ना। ठीक इतना है, तो आप नहीं नहीं समझदार नहीं, खुद क्यों पे नहीं खुद है करनी कि आप। चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरी बात सुनिए। दुनिया के अंदर अभी भी जो इस्लामिक ममालिक हैं, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के अंदर, इजिप्ट, यहाँ वो इराक के अंदर भी अभी ये मांग की जा रही है, वहां पे अभी भी ये उम्र जो है ये बहुत बड़ा मसला है। बच्ची 6 साल की, 7 साल की, 4 साल की शादियां हो रही है, इंडिया के अंदर भी हो रही होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उससे मेरा लेना देना नहीं है, ना मैं हिंदू हूं ना आप हिंदू हो। अगर आप हिंदू होते तो मैं आपसे बात कर लेता इसके ऊपर, लेकिन आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो,
तो हम इस्लाम के ऊपर सुनो बात मैं करेंगे। ये नहीं, सुनो तो सुनिए मैं ये सुनिए नहीं कह रहा, सुनिए, बात तो सुनो। अरे मेरी बात अरे पूरी मेरे होने एक दो बार भाई, इस मैं टॉपिक बीच पर, में आप टॉपिक पर तो बता दूं आपको, आप बीच में टॉपिक देखो, की बात हो रही है, सुन तो आप लो, बीच में आप जो कह रहे हैं ना, भाई एक अरे ये सर सुन भी तो लिया करो, आप बीच में आप अपनी अपनी बोलते भी रहते हो, तो थोड़ा बीच में सुन भी लिया करो। चले, आप एक देखो काम करें, आप 30 सेकंड लें, आप बोल लें आपको जो बोलना है, उसके बाद 1 मिनट मैं बोलूंगा, बीच में मत बोलना, ठीक है? अब बोल लीजिए। जी शादी का जो बोलिए सर। लिमिट है ना बीच का, कहीं भी किसी में भी उस पुराने समय में फिक्स नहीं है कहीं भी। किसी ने जिसकी उम्र में आए, खेलने की उम्र में सबने शादी कर दी है बच्चों की, और ये भी करा है बुढ़े से कर दी है, जवान से कर दिया, किसी भी जहाँ जो उसके माँ बाप ने जो फैसला लिया वो उन्होंने शादी कर दी है। ये एक चलन चलता हुआ आया है। जैसे जैसे जमाना डेवलपमेंट हुआ, उसको हर कंट्री ने, हर स्टेट उसने अपने अपने तरीके से उसकी एज लिमिट फिक्स कर दी है। ठीक है, तो यही एक इस्लाम को उसमें एक उन्होंने बता दिया लिखित में। इस्लाम में कुरान को, जो हदीस को जो दिया है उन्होंने, एक तरह से संविधान है, मतलब उसको बता दिया कि आपको किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है, खाना है, पीना है, कैसे उसमें क्या सजा देनी है, किसको क्या करना है, क्या है, ये उन्होंने बताया है आपको उन्होंने। चले, ये अब चीज आप उसको वो फॉलो करते हैं सारे मुसलमान। चले, अब मेरी बात मैं करता हूँ, बीच में मत हम्म। बोलना। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, आपका रसूल और आपका कुरान और आपका हदीस आपके हिसाब से ये ता कयामत तक के लिए है, ये उस जमाने के लिए सिर्फ महदूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इससे खुदा खुदा जो है, जो गाइडेंस है, वो मुसलमान सारी हेलो। जिंदगी ता हयात कयामत हम्म। तक लेते हैं, लेंगे। और रोल मॉडल कौन है? रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह ने अगर 6 साल की बच्ची के साथ शादी की, तो मुसलमान कोई भी हो, ता कयामत तक कहीं भी बैठा हो, वो इस्लामी शरिया के हिसाब से कर सकता है। मुझे इससे आपत्ति है। ठीक है, आज के जमाने में इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है वो है, हाँ मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन भाई वो कानून तो हमने बनाया, क्योंकि इंसानों का इसका मतलब ये कि इंसानों का दिमाग ज्यादा बेहतर है आपके अल्लाह से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 साल 7 साल 8 साल की लड़की, जो बच्चियां होती हैं, ना ही उनका माइंड डेवलप होता है, ना उनकी बॉडी डेवलप होती है, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और मुझे लगता है कोई भी समझदार बाप अपनी बेटी का रिश्ता 9 साल की उम्र में नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। वो करा है, सामने, शादी करते हैं भाई, शादी करते अबे हैं। तो जो करते हैं वो गधे हैं, जो करते हैं वो गधे तो हैं भाई। कर रहे हैं ना आप शादी, आप गधे तो नहीं हो ना, गवर्नमेंट ने आप तो तभी तो गधे नियम नहीं हो बनाया आप। उसको यही। सुनिए ना मेरे भाई, आप तो गधे नहीं हो। आप अपनी बेटी का 9 साल की उम्र में शादी करोगे क्या? जवान हो जाए, जैसे इस्लाम कहता है कि जवान हो जाए तो शादी करवा दो, आप करवाओगे क्या? भाई देखो, हर व्यक्ति आज की डेट में सऊदी अरब में, इस्लामिक कंट्री सऊदी छोड़िए, अरब है। अरे है सर आपसे सऊदी मैं अरब सवाल इस्लामिक पूछ रहा हूँ प्यारे भाई, आप कंट्री अपना है ना। बताएं, आप अपनी बेटी की ठीक शादी है, करवाएंगे? सऊदी देखिए, अरब है, आपने पहले पाकिस्तान भी है, कई ऐसी कंट्रियां जो सुनिए इस्लामिक कंट्रियां हैं। पर मेरी, अब मेरी तो बात सुन लो हमारे भाई। हमारे जो देसी भाई, इस्लामिक मैं कंट्रियां जो हैं, कुछ जो उनमें बोलूं, इस्लामिक कंट्रियों में 9 साल की उम्र में शादी नहीं की जा रही। एक मिनट, बिल्कुल, अब मेरी मैं बात मैं सुनिए। जो कुछ जो बोल सकता हूँ। आ, हेलो। हाँ बोलिए हुसैन भाई, बोलिए। बोलो। हाँ, देखिए देसी भाई, ये रसूलुल्लाह को खुदा का दर्जा देता है। अगर ये रसूलुल्लाह को अगर बचाएगा नहीं तो जन्नत में थोड़ी जाएगा। तो आप इसको कितना भी नहीं नहीं नहीं, समझाएं, मैं नहीं उसको बचा रहा। पकड़ा हुआ नहीं, मैं मेरा, उस, सुनो, नहीं आप मैं सुनिए। लिबरल मुसलमान हूँ, ठीक है, आप जो मत हाँ कहो मुझ मेरे लिए। अरे पठान, मैं भी पठान हूँ, लेकिन तुम्हारा हाँ। दिमाग जो है रसूलुल्लाह को पकड़ा हुआ है खुदा से बढ़ के। तुम नहीं समझ सकते। अरे इतना, नहीं इतने पकड़ा भाई, मिसालें दे रहे हैं, आप उस चीज को नहीं कह रहे हैं। इतनी मिसाल दे रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, उन्हें इतनी मेहनत से बता रहे हैं, इतने मालूमाती बात बता रहे हैं कि एक एक बात उनकी कीमती है, तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो खुदा बन के बैठा हुआ है। जी जी, देसी भाई बोली। देखो, कहिए। आपको ये लग रहा है, मैं ये कह रहा हूं हाँ, जो उन्होंने जो कहा रहा है, वो चीज हर नहीं, कंट्री में लागू हुई और हो रही है बच्चों की शादियां उसमें। और ऐसा कहीं नहीं, लेकिन ऐसा इससे आज भी आपका हो रही है, इस्लाम आगे गलत भी। साबित हो रहा है ना चाचा प्यारे भाई, इससे इस्लाम गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इस्लाम ने जो क्यों हो रहा है शरीयत दी है इस्लाम वो गलत साबित? अरे मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में हिंदुओं में शादी हो रही है, बालिग बच्चों की, हिंदू। ठीक है, तो बुद्धिस्टों में भाई हो रही है। हिंदुओं से कंपैरिजन करना बंद कर तो भाई। फिर हिंदू कुछ करे उससे तेरा क्या लेने देना, मेरा क्या लेने देना? मैं उससे ये क्या लेना, मैं तुमको, मुस्लिम हूँ। हिंदू मैं ये नहीं कह रहा, मैं हिंदू मुस्लिम से नहीं कह रहा, मुझे क्या मतलब, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जो पहले जो चलन था, वो बच्चियों का शादी का कम उम्र का चलन था। ठीक है, उस चीज को आप समझो, मतलब पहले जैसा चलन था ये चीजों का। तू भाई हिंदू का साहब मतलब नाम मत पता ले है भाई, तू आपको, तू तू हिंदू नहीं है। तू हिंदू का नाम मत ले, तू तू जाके मैं उनकी मूर्ति की पूजा कर रहा। हाँ, मैं हिंदू का नाम मत ले, अपनी बात। सुनो, अच्छा अरे खान तू मैं साहब, नाम टाइम नहीं, वेस्ट मैं कर बता रहा है, रहा ये हूँ नहीं। आपको।
खान साहब ये 2 भी मिनट मेरी स्कूल बात का सुनो। टाइम वेस्ट कर रहा है ये हर धर्म समझने में, वाला हर नहीं। हर स्टेट में, हर कंट्री में शादी का अलग अलग चलन इसको है। भी निकालना जरूरी है भाई। तू तू पहले इस्लाम की स्टडी कर क्या, बल्कि तू दिमाग के गोली खा के आया था। तू नहीं, कोई स्ट्रीम बात खराब, नहीं है। टाइम मैं वेस्ट कर थोड़ा रहा। इनको मौका देना चाहता हूँ हुसैन भाई, थोड़ा मौका देना चाहता हूँ। नहीं, लेट्स हमारे लेट्स हमारे देसी भाई, हमारे देसी जी, भाई, जी। आप जो समझा रहे हैं ना, मैं भी सीख रहा हूं उससे। और आपकी बात में मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल आप बेहतरीन बातें कर रहे हो, बेहतरीन। लेकिन ये जो बहस कर रहा है, ये रसूलुल्लाह को खुदा बोल रहा है, ये कुफरियत कर रहा है। जी 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 जी, बोलिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुफर तो है देखा जाए तो। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। खान साहब, मैं आपको दो चीजें आखिर में बोलूंगा, फिर आपकी मर्जी है। फातिमा बहन, अगर आप बात करना चाहें तो कर लें, बड़े बेशक कर लें। देखिए, नंबर नहीं, मैं वन तो पॉइंट। तैयार हूँ करने को, आप तो बोले। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा तहम्मुल रखें। जी। देखिए, नंबर वन चीज, ये चीज मैं आपके अंदर भी देख रहा हूँ, और कुछ कमेंट के अंदर लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, हिंदू हिंदू करता है, ये कर। भाई, यहाँ पे कोई हिंदू बैठा नहीं हुआ। मैं खुद अब हिंदू नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, आप मुसलमान हैं। आपका काम है इस्लाम को ऐसा मैं प्रोटेक्ट हिंदू नहीं करना। कर रहा, आज भी बोल रहा हूँ। अरे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, 2 मिनट चुप हो जाए ना प्लीज। कमेंट में दूसरे लोग भी तो है ना, सुन लीजिए बात मेरी पूरी, सुन लीजिए। हम्म। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा था कि साहब, अगर कोई कर रहा है, हिंदू कर रहा है, बुद्धिस्ट कर रहा है, क्रिश्चियन कर रहा है, उनका मसला है ना। आप उनके चैनल पे जाओ, उनसे बात करो, कोई टेंशन नहीं है हमें। यहाँ पे पैनल पे तो कोई फिलहाल हिंदू बैठा नहीं हुआ, ठीक है। ना मैं, ना आप, ना कोई हुसैन भाई, ना अपना ये फातिमा बहन। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे तो बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर, अच्छा बहरहाल, अगर कोई हिंदू भी आके अगर मुझे कोई ये बहुत बोलेगा कि 9 साल की बच्ची के साथ शादी हो सकती है, 6 साल की बच्चे के साथ शादी होती है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा फिर, ठीक है। मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे उसके खिलाफ हो जाऊंगा, क्योंकि ये गलत है। ये गलत है भाई। और जो चीज गलत है उसको आप दूसरी चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस्लाम में देखें, अगर इस्लाम में ये चीज गलत है तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म में भी है, देखिए क्रिश्चियनिटी में भी है। इससे आपका इस्लाम सही साबित थोड़ी हो रहा है। अगर आपके इस्लाम में गलत चीज है और हिंदुइज्म में भी वो गलत चीज है, तो आप उसका एग्जाम्पल देके अपने इस्लाम को सही साबित थोड़ी कर सकते हो। इसका मतलब दोनों में गलत है। थैंक यू सो मच। और ये गलती मुसलमान हमेशा करता है। जो भी कमेंट में अभी एक दो घूम रहे थे यहाँ पे, कमेंट में बोल रहे थे हिंदुइज्म के ऊपर बोल रहे थे, तो मेरे भाई, अगर हिंदुइज्म में है तो आपके इस्लाम में भी है। अगर आप इसको गलत समझते हो तो हिंदुइज्म में अगर जैसा गलत है वैसे इस्लाम में भी गलत है, दोनों सेम सेम हो गए, क्या फर्क है फिर? तो मान रहे हो कि गलत है ना, इतना तो मान लो कम से कम। हिंदुइज्म में हर जगह पे, हिंदुइज्म में है, अरे भाई उसने इससे शादी कर ली, उसने इससे शादी कर ली, हु केयर्स मैन? दैट डज नॉट मेक इट राइट, दैट डज नॉट मेक इट राइट। तो बहरहाल जो भी है सर, मैं आपको एक काम करते हैं अपना, खान साहब 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चले, आपको छोटी उम्र की वाली पे आपको अगर कहते हैं कि वो सब करते थे उस जमाने में, जो भी है ठीक है, मैं उसको साइड पे करता हूँ। जैनब का आपको ठीक है, मामला पता चल गया, रसूलुल्लाह की खुद की जो है वो बेटे की, ठीक है। गोद लिए हुए बेटे की हम्म। बीवी के साथ शादी हुई, ये आपको मैंने बता दिया। रसूलुल्लाह ठीक ने, है। मैं आपको 2-3 वाक्य और भी बता देता हूँ आपके जी रहमतुल जी। आलमीन के। यहूदियों के हम्म। खैबर के किले के ऊपर हमला किया। उसके हम्म। एक लड़की जो थी, जो वहां के सरदार की बेटी थी, उसके बाप को मारा, उसके भाई को मारा, उसके शोहर को मारा। मारने के बाद उसको लोंडी बनाया, और लोंडी बनाने के बाद सेक्स किया, ठीक है, सेक्स किया, क्योंकि लोंडी के साथ इस्लाम में सेक्स किया जा सकता है। एक तो 4 बीवियां आप रख सकते हो, 4 बीवियों के साथ फिर आप लोंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हो, उसके लिए शादी की जरूरत नहीं लगती है। तो आपके ये रसूल है। ने बेसिकली अगर देखा जाए तो आज के जमाने के अंदर वो रेप के काउंट के अंदर आता है, ठीक है। अपहरण क्या कहते हो हिंदी में आप लोग? अपहरण नहीं, वो रेप को क्या कहते हैं? बहरहाल जो भी है, रेप के अंदर काउंट होता बलात्कार। अपहरण, अपहरण। है। अपहरण, अपहरण, हाँ। हाँ। अपना तो सर, आपके किडनैप, रसूल का जो किडनैप। मॉरल, सुनिए ना, हाँ, आपके नॉट किडनैप, रेप, रेप, तो रेप को ये रेप बलात्कार बोलेंगे ना। बलात्कार, हाँ। तो ये तो बलात्कार के अंदर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक औरत के भाई को मारा, पति को मारा, शोहर को मारा, और उसके बाद उसी 3 दिन के बाद आप उसके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो, वहां पे आप उनसे हमबस्तरी कर रहे हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी औरत जिसका दिमाग थोड़ा सा भी सही होगा, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ खुशी खुशी सेक्स करेगी जिसने उसके भाई, बाप और पूरे खानदान को खत्म कर दिया हो, ठीक है। खुशी खुशी तो नहीं करेगी, जा तो वो डर के करेगी, जा तो वो फोर्सफुली होगा, या एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से। आज की डेफिनेशन के अंदर वो रेप के अंदर काउंट होगा, वो बलात्कार के अंदर काउंट होगा। तो आपके रसूल ने तो ये हरकत भी की, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी खुद की किताब कहते हैं, कुरान के हदीस कहती है, तफसीर कहती है। तो सर, एक ऐसा व्यक्ति, और ये देखें, आपको शायद ना पता हो, कोई बात नहीं, आप जाइए थोड़ा रिसर्च कीजिए, पढ़िए इसके बारे में,
जब पढ़ लें, दिमाग खुल जाए, फिर आइए बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेट्स सी। आप मोरल कैरेक्टर अपने रसूल का थोड़ा सा उसके ऊपर बहस करके देखें तो सही, पता तो चले कि कितना रहमतुल आलमीन था। ठीक है सर, जी। और आप एक थोड़ी रिसर्च हमारे करके आए। सॉरी जी, जी जी थोड़ा देखिए, वो बनी खुरेजा का कबीला था और वहां 700 से 900 यहूदियों को लिटा के गला काटे उनका, सारे सारे यहूदियों को मार दिए, जबकि वो लड़ने ही नहीं आए इनसे। इतने जालिम, इतने जानी, इतने इतने बदकार शख्स को आप इतना खुदा के आगे लेके जा रहे हैं। क्या आप अपने उसके लिए सोचो आप। और आइंदा फिर ये मौलवी जो है आपके बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाएंगे, देश और दुनिया को तबाह करेंगे। हम आज इसके खिलाफ क्यों हैं? इसमें इंसानियत नहीं है, इसीलिए हम लोग छोड़े हैं। हम लोग जानते हैं। आप अपना दिमाग खोलो खान साहब, मैं भी खान साहब ही हूं, लेकिन सुनो, आपको जरूरत है इस्लाम दिमाग में खोलने। ना, इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि अपने बच्चों को सुसाइड बम बना के मासूमों के जाके मारे आओ, बम बना के फोड़े आओ। ठीक है, ये तो कहीं फिर भी बना लिखा रहे ना, सुसाइड बॉम्बर बन रहे ना, कितने तैयार है मालूम है? वो हमारे हुसैन बनाने वाला। से फातिमा भाई, सुनो, फातिमा बहन सुनो, वो हाँ, थोड़ी देर पहले आयत खोल के बैठी हुई थी, वो हरमुल्लाह वाली, वो निकाल के इनको दिखाइए जरा। और कौन सी वाली? बनाने वाले कौन है? जो अपना मतलब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, ओ हराम वो भाई, अपने ओ इस्लाम भाई, को बदनाम कर रहे हैं जी। हरामुल्लाह की वो जंग करो उनके खिलाफ जो अल्लाह की बताई हुई चीजों हाँ को हाँ, हराम नहीं करते। अभी स्क्रीन पे ही है। ओ भाई सुनो, आप लोग इतना डिबेट वो कर रहे हैं, आप ये आयत तो स्क्रीन पे आ जाएंगी, लेकिन कभी खुद से डिसाइड करते हम लोगों के लेडीज के ऊपर क्या बीतता होगा, ऐसे आप लोग ऐसे आयतों को मानते, छोटी उम्र वाली एक्सेप्ट कर सकते बोल के ऐसा बोलते, आपकी बहन, आपकी बेटी या हम मोमिन औरतों के ऊपर कितना तकलीफ नहीं पहुंचती होंगी। आप ऐसे लोग ऐसी बातें कर सकते बोल के शादी तो ये औरतों को आवाज उठाना चाहिए ना, क्यों नहीं उठाती औरतें? उठा देना। मैं एक हूं ना, आगे आए ना सच्चाई बताने के लिए, इस्लाम की सच्चाई ये है देखो बोल के। अब भाई तो जैसे स्लेव, औरतें, रसूल स्लेव्स औरतों रखते को थे। भी सुनो, कुरान में औरतों को भी अधिकार दिया गया है। आप उठाओ, बोलो, अपनी आवाज उठाओ, क्यों नहीं उठाती? क्यों कमजोर समझते हो अपने आप को? क्यों क्या किसी का अधिकार सहारा है? लेती हो? क्या अधिकार है? क्या अधिकार है बोलो आप आप मेरे को। बोलो ना, प्रॉपर्टी में भाई क्या किसी ने मना अधिकार करा है? आपको? मांगो ना, मांगते याद तो मिलता आपको। आप क्यों चिल्ला क्या रहे हो? जैसे आज की डेट में क्या अभी आप खड़े हुए ना, ऐसे ही आपको खड़ा होना चाहिए हर जगह पे। अच्छा नहीं नहीं, मैं जो बात आप मेरी बताऊं बात फातिमा भाई, समझने की कोशिश करो कि मांगने का हक क्या दे रही। अगर औरत से कोई चीज की गलती, शक और शुबा भी हो जाता तो अल्लाह बोल रहा उसको बिस्तर से अलग करो, मारो, और उनको जो है सो उनसे बात मत करो। 3 पनिशमेंट हस्बैंड को एक साथ देता और अल्लाह कुरान में, तो कैसा उसका क्या राइट है बताओ? औरत को खाली शक की बिना पे मारो बोल के बोल रहा। तो ये हथियार तो अब मुस्लिम लोग यूज करते औरतों के खिलाफ, तो आप लोग करते, आपको पता नहीं चलता। आप उसमें आपकी बहनें भी होती, उसके अंदर आपके रिश्तेदार भी होते, और आपकी अपनी खुद की बीवी भी होती। आप उसके ऊपर ये चीज करते होते, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा उसको पता चलता। तो आपको ये बात आसान दिख रही, स्लेव रखना या औरतों के हकूक नहीं है बोलना या कम उम्र में शादी होना, आपको ये बात अच्छी कैसा लग सकती? बोलो आप, कहाँ है ये चीज? मैं हूं, मैं बता सकती हूँ ये चीज हमारे पे क्या बीतती, हमको इस तरीके से यूज किया गया तो हमारे से क्या चीख निकलती। मैं बयान कर सकती हूँ ये तकलीफ को। आप मर्द हजरत आके हाउ हो जान दो बोले तो नहीं होता। जो गुजरता, जिसके ऊपर गुजरती है उससे पूछिए आप लोग, अच्छा बताइए। मैं पांचों पांचों फातिमा उंगलियां बहन, एक्स्ट्रा नहीं है। हर औरत अच्छी भी खुशी से भी रह रही है, और इस्लाम में जिंदा से भी रह रही, चाहे वो इस्लाम हो, कहीं भी हो, XYZ कैसे भी हो। और गरीबी में आप भी रह रही है, मैं अमीरी में भी बताऊं, रह रही है। सुनिए औरत, ठीक है, एडजस्ट करने वाले, सुनिए और सुनिए न करने वाले मेरे प्यारे भाई, कहीं भी नहीं कर पाते वो लोग। पठान भाई आपकी बेटी हाँ, एक एक मौलाना को अपना घर देती है, मतलब कि उससे शादी करती है, और आपकी बेटी के साथ जो वाकया, जो इस्लाम की इजाजत के अंदर चीजें हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
मैं कह दूं कि क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत की जो है जो हैसियत है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। घर के अंदर मतलब कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि शौहर के अल्लाह के अलावा अगर किसी इंसान को अगर आप सजदा करने की इजाजत देते तो वो एक औरत को अपने शौहर के लिए देते। शौहर कहे उठो तो उठना है, शौहर कहे लेट जाओ मुझे कुछ करना है तो उसको करना है। शौहर को बेसिकली आप मना नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताइए कि आप एज अ बाप अगर आपकी कोई बेटी होती तो आप किसी ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना पसंद करते जो आपकी बेटी को एज अ स्लेव यूज करता, उसको बोलता खाना बना, उठ मेरे को पैर दबा, उठ मेरे को अभी सेक्स करना है, उठ अभी ये करना है वो करना है, और उसको मारता। ठीक है, कुरान मारने की इजाजत भी देता है ना औरतों को। तो आपका आपकी बेटी के ऊपर अगर उसी का शोहर जो है वो हाथ चलाता, मारता, उसको सेक्स भी करता, ये जितनी भी चीजें, क्या आपके ऊपर क्या बीतती, मुझे आपसे ये पूछना है। दूसरों की बेटियों को तो छोड़ दो, उसका आपको फिक्र नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी भाई ऐसा बुरा आदमी भला अपनी बेटी एक बात, अपनी बेटी की शादी करेगा उससे पहले ये थोड़ी ना करेगा जाके कि तू कह रहा है व्यवहार कैसा है, तू क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। एक भाई तो आप आदमी अपनी बेटी शादी के कर, साथ ये करने दोगे? बात ये है कि आपके इस्लाम अरे ने जो इजाजत दे रखी है। तो वही बात समझ ही है। अब मैं क्या अपनी बेटी की शादी करूंगा तो पहले मैं लड़के को पहले टेस्ट करूंगा क्या मैं कि तू यहाँ मेरे बेटी के संग पहले 10-15 दिन रहे, उसको मारेगा नहीं पीटेगा नहीं करेगा। ये तो मर्द की वो है कि मर्द कितना नहीं नहीं, नीच है कि आपने उसको बेटी को सुनिए, मारे क्यों। आपने भाई देखो, आपने एक मौलाना को, सुनिए, आपने एक मौलाना को अपनी बेटी दी। ठीक है, मौलाना साहब जो हैं इस्लाम के जानकार हैं, कुरान पढ़ हाँ चुके हैं, हदीस पढ़ चुके हैं। कुरान और हदीस और इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि वो उनको मार सकते हैं। अगर वो उनसे उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि वो उनकी बात नहीं मान रही है तो उनको आप मार सकते हैं। आप जाहिर सी बात है, देखिए मेरे कुरान भाई, हदीस में ये भी दिया है कि आप अपनी बीवी को बिल्कुल फूल की तरह रखोगे, उसको कोई वो नहीं दोगे, क्या कहते हैं, परेशानी नहीं ओ करोगे, ठीक, ओ ये भी भाई, दिया गया है। ओ कुरान ने क्या ओ भाई, कुरान ने क्या ऐसी कोई ठीक है। हदीस नहीं है, ऐसी कोई हाँ, हदीस नहीं है। और मत जब ऐसा झूठ बोल के मत फैलाओ, ऐसी फूल के जैसा रखो बोल के ऐसी कोई हदीस नहीं है। रसूल अल्लाह के पास लोग मारे बोल के जब आके बताए थे, उनको मार मार के पूरा जिस्म हरा कर दिए, तो हजरत आयशा उनसे सवाल करते, या रसूल अल्लाह ऐसी कोई मोमिन को इस तरीके से मारे, आजाद औरत को सो मैंने देखी, यानी बांदियों को मारते थे, बांदियों को जिस तरीके से मारते उस तरीके से मोमिन को नहीं मारना बोले, मोमिन आजाद औरत को बीवी को नहीं मारना बोले, बस फूल के जैसा रखो बोले। तो कौन सी हदीस है, दिखाओ मेरे को जरा रेफरेंस, वो एक तो भी देख के खुश होने दो। कोई भी ऐसा मूर्ख आदमी नहीं जो अपनी बीवी को मारेगा, ठीक है, बीवी को कोई नहीं मारता, उसको भी सब लेके आ, मेरी भी वाइफ है, तुम मैं अपनी बीवी को नहीं मारता। भाई वो तो जाहिल लोग होते हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं पीटते हैं, करे वो बिल्कुल अच्छा, जाहिल है वो लोग। अच्छा, वो जाहिल लोग होते हैं जो अपनी बीवी को पीटते हैं, मारते हैं, राइट? और क्या, और क्या, रसूलुल्लाह जाहिल थे? रसूलुल्लाह जाहिल थे, हाँ या ना? वो कागज जाहिल होंगे। रसूलुल्लाह जाहिल नहीं है। रसूल अल्लाह भी मारे, दूसरे सहाबी मारे, क्या वो सब लोग जाहिल थे खान? और मैं तो इतना जानता हूँ, मैं अपनी बीवी को नहीं मारता, और जो मारता है अपनी बीवी को वो जाहिल। तो बिल्कुल, यानी बहुत अच्छी रसूल, बात, बहुत अच्छी इसके लिए बात। फूल देखिए जो भेजो फातिमा भाई, बहन, वेरी गुड। रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह को जाहिल बोला, इसके लिए फूल भेजो। मैंने नहीं बोला जाहिल, सुनो, मैंने नहीं बोला। अभी क्या दादा तुम मेरा मारने सर वाला कलम जाहिल, करवाओगे, सुनो, अरे तुम इसके मेरा लिए सर कलम फूल भेजो करवाओगे, भाई। आईडी मेरी ओरिजिनल है ये भैया। अरे फूल के अरे अरे जैसा अरे, रखते बोला औरत, इसके लिए फूल भेजो। नहीं नहीं नहीं, अपना हुसैन हुसैन भाई और फातिमा बहन, वो बेचारा डर रहा है, उसकी तस्वीर लगी हुई है, वो बोल रहा है कि फूल वूल मत भेजो भाई, कोई कुछ हो ना जाए। तो ठीक अरे है, हवाली हम फतवा समझ, जारी कर देंगे, सर कलम घर से अलग वाला है। भाई हमें पता है भाई, हम एक्स मुस्लिम हैं तो वी नो कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम समझ नहीं, गए इनकी इस तो बात भाई को। इनकी पिक छुपा के रखे जब से, उसके पीछे ही है, छुपा के सुनो, रखे सच इस्लाम है। में, इस्लाम में कई जाहिल ऐसे इंसान आदमी है, कई जाहिल है साले जो बिल्कुल ही तुम बोलोगे ना तो हाल बस देख सोचते भी समझता नहीं, हाल गर्दन काट लेते हैं, ये भी नहीं सोचते किसका क्या भला है, क्या कब क्या बोला, क्या नहीं सोचे, थोड़ा बहुत तो सोचना तो चाहिए, ये नहीं सोचते वो, इसलिए भैया जी बस निकलवाओ मत, मुंह से ऐसी चीजें चीजें। जो है बिल्कुल सही। मान लेना भाई, जो सच है हक है, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत अच्छा, तक है, हाँ कब तक बिल्कुल। अच्छा छुपाएंगे ये अरे, सच भाई को? साहब, फातिमा अरे बहन ने मान भाई लिया साहब ना, बड़े अच्छे लिखे। रसूलुल्लाह जाहिल मान लिया ना, रसूलुल्लाह अरे जाहिल मान हुसैन लिया, भाई, आप और मत क्या। बोलो, अब वो बंदे ने बोल दिया जो बोलना था, आप बार बार उसकी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो?
भाई अपना नाम अपनी डीपी चेंज करके फिर से आना हमारे साथ। कोई एक बंदा है, ऐसी बात है तो तुम फिर अच्छा, से आओ। हाँ नहीं कोई बात नहीं है, अपना क्या नाम है इनका, पठान भाई, खान भाई, बहुत अच्छा हाँ, लगा आपसे बात करके। काट के आ और रहा हूँ, हाँ जी, काट के आ रहा हूँ दूसरी आईडी से। ओके ठीक ओके। है, ओके चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप दूसरी आईडी से आ जाना, फिर बात करते हैं। हमारे साथ लव गुरु नामी कोई जुड़े हैं क्या भाई? आप मोमिन हैं? लव गुरु, क्या आप मोमिन हैं? अनम्यूट करिए, अपना माइक अनम्यूट करिए। सो गए, नींद लग गई क्या? लव गुरु, जी जी हेलो। हाँ हेलो, जी जी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। जी जी मैं हिंदू हूँ। भाई ये ओनली फॉर मुस्लिम लिखे ना भाई लिंक में, ये कंफ्यूजन हो रहा बोल के। अच्छा सॉरी सॉरी। फिर नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में ज्वाइन हुई है आप। और एक हमारे साथ जुड़े हैं अ, उबैदा, अबू उबैदा। आप मुस्लिम हैं? हेलो हेलो, जी। हाँ क्या आप मुस्लिम हैं? जी हम्म, कोई जी सूरा मुस्लिम सुनाइए हूँ। भाई। आप पहली बार स्ट्रीम में ज्वाइन हुए हैं, आप अबू उबैदा है, अच्छा, कोई सूरा सुना दीजिए। कौन सी सुना दूं जी? अलहम का सुनाइए, कौन सी? अलहम का सुना दीजिए। अलहम, ये कौन सी सूरत है अलहम? सूर्य फातिहा। सूरह फातिहा तो वो अलहम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हाँ सुना अर्रहमानिर दो, रहीम। सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। हाँ बहुत अच्छे जी। हमारा आज का सवाल है, देखो स्ट्रीम पे अल्लाह दो तरीके की बात करता है। एक तरीके पे पहले बोलता है ये काम मत करो, दूसरी बार वो खुद ही कहता है। जैसा कि हम जब से रेफरेंस देखे काफी आयतें बताएं। हाँ, एक बोलता कि दीन के ऊपर कोई जोर जबर नहीं है। फिर बाद में बोलता है कि सूरह तौबा में 29 सूरह तौबा की 29 में इनको पकड़ो मारो, अगर ये अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आए तो इनको पकड़ो मारो बोलता। तो ये अल्लाह कोई एक जगह पे पक्का क्यों नहीं बात करता? आप अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तौबा की 29 सूरत तौबा का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा आपने पहले आयत नंबर 1 से? क्या बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि आप बोल इसकी बात बोलिए बस। कुरान में कॉन्टेक्स्ट बहुत ही कम जगह पे मिलता, जहाँ पे जो दिल बोला वो आयत रहती, उसके बाद में फौरी दूसरी आयत में दूसरी बात चलती। ये बात तो आपको मालूम होंगी। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप ऐसा करें हम्म ना हम्म। कि तौबा से शुरू करें, जरा आते हैं 29 तक शुरू करें। जिक्र क्या हो रहा है तौबा में? क्या तौबा, क्या कुरान में पूरी कोई कंप्लीट स्टोरी है कोई भी चीज की? आपने हमारी तौबा की बात हो रही है, आपने टॉपिक कुरान कर लिया। नहीं नहीं, आप मैं बता रही हूँ हाँ, आपको, सूरह तौबा रहने दो या बनी इसराइल होने दो, कौन सा भी सूरा रहने दो, क्या पूरा सूरा कोई एक टॉपिक पे सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई सूरा कंटिन्यू है? मैं आपने अब मुझे तौबा पे बात करनी है या ओवरऑल कुरान पे बात करनी है, पहले तो आप एक चीज डिसाइड कर अभी लेना। हाँ, हम्म, यहाँ पे आप आइए, ये स्क्रीन पे है, आप पढ़िए, पहले यहाँ से शुरू करिए। ये एक आयत पढ़ने के बाद में आप क्या चाह रहे हैं फिर उसके बाद जाएंगे स्क्रीन पे। उर्दू में पढ़ेंगे, इंग्लिश में, अरबी में। चले जी, ये पढ़ देते हैं। हम्म हाँ, हाँ जी। जंग करो इन लोगों से
जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर, और ना हराम ठहराते हैं अल्लाह व रसूल की हराम करदा चीजों को, ना कबूल करते हैं दीन हक की ताबेदारी को, इन लोगों में से जिनको किताब दी गई, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया पेश ताबे बन कर रहें। हम्म, तो यहाँ पे मेरे को हम्म, जवाब चाहिए। इस आयत में अल्लाह बोल रहा कि इनसे अल्लाह को नहीं मानने के ऊपर, और अहले किताब है बोल रहे, इनसे पहले जो किताब दी गई थी, यहाँ पे अल्लाह सवाल कर रहा, इन लोगों से जजिया लियो कि मेरे ऊपर ना ईमान नहीं लाने के ऊपर जजिया मांग रहा अल्लाह। ईमान नहीं अब लाने आप के ऊपर जजिया देना, ये क्या बात है, बोलिए आप। अब आप तीसरे टॉपिक पे आ गए हो। जजिया का तो ईमान के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। यहाँ वो इस तो आयत में क्या पढ़े आप? आयत पूरी एक मैंने बार फिर से पढ़िए, फिर से हाँ पढ़िए। मैं क्या बार बार एक चीज पढ़ ली ना आपके कहने पे, आगे चलते हैं तो ना कि उसी चीज को जजिया करें। जजिया का जिक्र है ना इसमें? जजिया का जिक्र है, जजिया का जिक्र होना कुछ और बात होती है। एक्चुअली जजिया क्या है ये आप मुझे बताएं। चले मैं तो आपसे पूछता ना, मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप बताएं जजिया क्या होता है। जान बचाने का टैक्स, जजिया। मुस्लिम जान हुकूमत में अगर कोई अल्लाह को नहीं मानने वाला बंदा रहा, काफिर रहा, जो अल्लाह को नहीं मान रहा, तो उसको अपनी जान बचाने का टैक्स देना है, जिसको जजिया बोलते। जान बचाने का टैक्स, ये आप अपनी बात कहीं से साबित कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकते? इसका करें। मतलब और क्या है? यहाँ पे मतलब क्या है? जंग करो तुम इन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर, और ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और इसके रसूल हराम करदा चीजों को, और ना कबूल करते हैं दीन हक की ताबेदारी को, इन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जजिया पेश करें और छोटे बन कर रहें। जजिया पेश कर दें और छोटे बन के रहें तो उनको माफ कर दो, यानी ताबे बन के रहें। बिल्कुल। मैंने आपसे जजिया का पूछा, आप मुझे ये आयत दिखा रही हैं। ये तो कंडीशन है ना। मैंने आपसे पूछा जजिया क्या है, और जब एक जजिया पे करता है कोई भी एक नॉन मुस्लिम, तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं बाय द इस्लामिक गवर्नमेंट, उसकी ये जान उसकी जान बख्शी जाती है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, वो अल्लाह के ऊपर ईमान ना लाए और उसकी चीजों पर नहीं लाए, तो उसको जो है सो जजिया पेश करे और ताबे बन के रहे, तो बस उसकी जान बख्शो है। यहाँ पे उसको कोई भी फैसिलिटी प्रूफ करने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इस आयत के अलावा जजिया का जिक्र ना पूरे और कुरान में कहीं है, ना किसी हदीस में है। ऐसा कहना चाह रही हूँ क्यों? और कि भी बस जगह है जिक्र जजिए का, के लिए मैं क्यों नहीं है? शाबाश, अब आप आई ना लाइन पे। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि आप ऑल टुगेदर बात करें ना। तोड़ तोड़ कर बात करेंगे तो फिर तो बड़ा बतंगड़ बनता है बात का। अब आप मुझे ये बताएं कि और क्या फैसिलिटीज मिलती हैं एक नॉन मुस्लिम को जब वो जिजिया पे करता है। क्या उसको जो है ये कहा, उसको ये नहीं कहा क्या जाता क्या कि क्या स्पेशल, यानी आपके कहने से मुराद स्पेशल स्पेशल, जबकि यहाँ पे क्लियर मेंशन है तौबा करके वो ताबे बन के छोटे बन के जजिया पेश करे, यानी सिर्फ अपनी जाने बख्शाए ये आयत के हिसाब से। फातिमा, मैंने अभी आपको क्या बताया? आपको मैं अभी ये बोला कि सिर्फ इस जगह पे नहीं है। अगर जजिया को हम देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे कि सिर्फ इस आयत से देखेंगे? आपने कहा नहीं और भी जगह पर है। आपने खुद ही कहा ना अभी ये। तो मैं ओवरऑल लेकिन जजिए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस आयत की नहीं। अब ओवरऑल जजिए पे आपने ये नहीं बताया कि हाँ जान भी बख्शती है, और अगर कोई उनका दुश्मन, कोई नॉन मुस्लिम्स का दुश्मन, वो अगर हमला करता है नॉन मुस्लिम्स की वजह से, तो इस्लामिक स्टेट उन नॉन मुस्लिम की जान भी बचाती है, उनके लिए जंग भी लड़ती है। हाँ फिर हाँ हाँ, एक सेकंड मिस्टर मिस्टर, एक सेकंड। ये दुनिया में
आप जहाँ पे नॉन मुस्लिम वो मुस्लिम हाँ, वो कर रही, ये 1400 साल पहले की बात है ना आप लोगों की, जो आज तक चले आना है, इसके ऊपर कंटिन्यू रहना है। ये चीज आपकी आवाज कट रही, आप मैं कह रहा हूँ ये एटलीस्ट कंप्लीट तो करने दीजिए मेरी बात। मैं आपकी बात चुप करके सुनता हूँ, आप मेरी बात के बीच में बोलती हैं। आप मुझे एटलीस्ट कंप्लीट तो करने दीजिए ना, फिर आपको जो आपत्ति होगी आप रखिएगा। आपकी मैं बात को हाँ, बिल्कुल आप सुन। बता दिए, आप बात रख दिए ना भाई। आप बताए कि फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं आप। तो बात मैं सुनिए, बोल मैंने रही हूँ कि फैसिलिटी कुछ नहीं पेश कर रही, वो सिर्फ जान बख्शाने का है जजिया। तो आप गलत बोल रहे हैं ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप गलत बोल रहे तो हैं। फिर मैं मैं क्यों बोल रही हूँ? जो चीज आपकी किताब में लिखी है, मैं वो चीज बयान कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। आप मुझे, मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था, सिर्फ एक सवाल मैंने पूछा था, क्या सिर्फ जिज़िये का जिक्र इसी एक आयत में है या और किसी हदीस में नहीं है? आपने कहा था बिल्कुल है। तो जब मैं तो ऑल ओवर बात, जजिया, फिर जजिया मीन्स जजिया ही हुआ ना भाई। वो कहीं और जगह हो, यहाँ पे हो, पानी बोले तो पानी छोटा कहीं भी रहो, तो जजिया दूसरे आयतों में भी रहेगा, तो वो यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा ना दूसरी जगह भी। जी, आप देखिए, पानी कभी बारिश बन के बरसता है, पानी कभी सैलाब बन के आ जाता है, ठीक है? पानी कभी स्विमिंग पूल में होता है, पानी कभी आपके वॉशरूम के गटर में होता है, तो पानी तो बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ये पानी तूफान बन के आया, ये जजिया जाना लेने वाला आया, या कुछ कुछ दे दिए तो कहीं झाड़ पे आड़ दे देने वाला पानी बन के आया, ये वाला जजिया इस तरीके का है। हाँ, आप अगर जज़िये को ओवरऑल देखें ना, तो जज़िया बारिश की तरह बन के आया है, जो गंदगी को साफ भी कर देता है, फल फूल भी उगा देता है, ठीक है? तो जज़िया उस पानी के बेटी बारिश की तरह आया। बेटी बेटी हाँ, आज फातिमा, से ठीक है। आप बेटी टॉपिक को बार बार घुमाएंगे तो भी एक ही मीनिंग आएगा। आप ये आयत में इस तरह लिखे हुआ है, क्या ये आयत गलत है बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं तो आपसे अभी जिजिये पे बात और कर रहा हूँ, आप तो जिजिये का एक कॉन्टेक्स्ट दिखा रही है, मैं तो आपको बाकी की, आप वो कहते हैं ना कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आप सिर्फ ट्रेलर पे रुकी हुई है। मैं कह रहा हूँ पूरी पिक्चर तो देखें, बात पूरी पिक्चर पे करें, आप ट्रेलर पे रुक गई हैं। तो बात ट्रेलर होती है पे और नहीं, हर चीज। आज फातिमा की। फातिमा फातिमा हाँ, बेटी, ये भी घुमा रहा पहले की जैसा, जिलेबी बना रहा, इसको ओहो, पॉइंट पे आना नहीं है। अब ये अपनी रात की स्ट्रीम है, ये भी टाइम पास कर रहा है। कोई दूसरा है तो लो, इसको हटाओ, इसको ऐसे लोगों को हटा देना बेटा। हाँ, जी जी। ठीक है। तलहा, आपको स्टेज पे आप मुस्लिम हैं तलहा? जी मैं मुस्लिम हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। फर्स्ट टाइम आई हूँ ब्रॉड पे, फर्स्ट टाइम आई हूँ चैनल पे। तो आप कोई सूरा पढ़ के सुना दी। सूरह इखलास पढ़ दे तुम। ठीक है, पढ़ लो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, तो हमारी टॉपिक है, देखो भाई, अल्लाह के दो दो रूप हैं। एक जगह पे जो काम खुद करता है, वही दूसरे तरफ वो काम करने को मना भी करता है। तो ऐसे बहुत सी आयतें हैं। एक जगह आपके इस्लाम के लिए मजहब पे कोई जोर और जबर नहीं है दीन के ऊपर। फिर बाद में वही बोलता है कि अल्लाह को नहीं माने तो इनको पकड़ो मारो, खस्में मत खाओ, खस्में खाने वाले बहुत झूठे हैं। फिर दूसरी जगह वो जा बजा खुद जैतून की, अंजीर की, खजूर की, हर चीज की कसम खाता, फिर दूसरे कसम खाने वाले को झूठ बोलता है, बोल रहा है। तो ऐसे दोहरे आयतों के ऊपर मेरी आज की स्ट्रीम है। अल्लाह का कौन से रूप को सही समझना या किस चीज पे मानना, आपका क्या है इसके पर नजरिया? कि जो हमने कुरान पढ़ा है और जिस तरह समझा है, हमारे ख्याल से एक ही नैरेटिव है जो पूरे कुरान में है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप कोई केस बाय केस डिस्कस करें तो उस पर बात कर लेते हैं। मैं अभी आपके सामने एक आयत रखें कि यहाँ पे अल्लाह
मारो बोल रहा, अल्लाह को नहीं माने। आपको स्क्रीन पे आयत शायद नजर आ रही होंगी, अल्लाह को नहीं माने, रसूलों को नहीं माने, किताब को नहीं माने, तो इन लोगों को इनसे जंग भी करो, इनको मारो भी बोल रहा, और इनसे जजिया भी लियो बोल रहा। यानी अल्लाह को नहीं मानने के इतने बड़े फैसले हैं। लेकिन हम जहाँ पे फिर दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पे अल्लाह इस जगह पे तुम्हारे कोई मजहब के लिए कोई 2 की 256 यहाँ पे बोल रहा, मजहब के लिए कोई वो नहीं है, तुम जोर जबर नहीं है, यहाँ पे अमन से रह सकते बोल रहा। तो दोहरी बात हुई ना भाई, है एक अल्लाह ऐसी बात कर रहा तो एक अल्लाह ऐसी बात कर रहा। इस तरह आप पढ़ रही हैं कि एक आयत को वहां से उठाया, एक को यहाँ से उठाया, तो फिर ये दोहरी बात ही लगती है। आपकी बात ठीक है, ये तो तरीका ही आयत तो गलत है। कुरान में तो आयत है ही इस तरह। कुरान एक पूरे बात को मुकम्मिल करती कहाँ है, वही तो बोल रही हूँ मैं। सूरे यूसुफ को छोड़ के कुरान का कौन सा सूरा ऐसा कंटिन्यू है? नहीं है, कहीं पे कुछ ही मिलेगा आपको। नहीं, मतलब बहुत माजरत के साथ मैं इससे कहता हूँ, पूरा का हम्म पूरा कुरान